हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर आदित्य के साथ हो चुका है बहुत ही बड़ा हादसा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि आदित्य पूरा बिग पैसों का लेकर आतंक के पास पहुंचता है और चांद लाल ही आतंकवादी है, उसे पता भी नहीं होता। और वो कहता है कि तुम इससे मिले हुए हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरे कान में भी तुम्हारी तरह बॉम्ब लगा हुआ है। लेकिन इमली से टकरा कर देखने को मिलता है कि वो बैग लेकर निकल ही रहा होता है। दूसरी तरफ चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया होता है। पूरा परिवार उन सभी की सलामती की प्रार्थना करते नजर आता है दीपक जलाकर। और यहाँ पर इमली आतंक से टकरा जाती है और वो बैग नीचे गिर जाता है और रिमोट भी। और देखने को मिलता है कि यहाँ पर उसके कान में जो लगा हुआ है बॉम्ब, वो सिर्फ एक ईयरफोन होता है जो कि नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर आप आदित्य को शक हो जाता है क्योंकि उसके कान में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब कि वही आतंक है। और उसके बाद में उसको सारी चीज़ें याद आती है कि यही चांदलाल ही आतंकवादी है। लेकिन देखने को मिलता है कि वो जैसे पहचानता है, वो उसका बटन दबा देता है और देखने को मिलता है आदित्य बुरी तरह से तड़प रहा होता है। और इमली को आतंक कहता है ये लड़की मेरे साथ रहेगी और अब तुम बैग उठाओ और जल्दी से जल्दी यहाँ चल। इमली वहाँ पर अपनी नौटंकी दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कह देते तुम्हें अभी इसलिए बात आ रही है ना इतनी, क्योंकि तुम्हारी माँ और नानी मेरे कब्जे में, तुझे इसका अंदाजा नहीं है। और आदित्य इमली को वो बैग उठाकर उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्यन पूरी पुलिस को लेकर आ जाता है और कहता है कि आप तू यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर क्यों यमराज मंडरा रहा है पगडंडिया में। और देखने को मिलता है कि यहाँ पर आर्यन को वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी किया तो मैं ये बॉम्ब अभी से उड़ा दूंगा। और तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ कि तुम ये मुझे यहाँ घेर कर खड़े रहोगे और मैं इसे निकल नहीं पाऊंगा। और देखने को मिलता है कि वो आदित्य को और तड़पाते नजर आता है। लेकिन तभी यहाँ पर इमली को वो बैग उठाकर अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो इमली उसे धक्का मारती है। और यहाँ पर इन दोनों में झड़प होती है और इमली के हाथ के पास से गुजर जाती है एक गोली और इमली को बहुत नुकसान होता है। और यहाँ पर आतंक बहुत बुरी तरह से इमली यहाँ पर देखने को मिलता है कि इमली उसे बहुत बुरी तरह से डराते नजर आती है और कहती है कि या तो ये बॉम्ब डिफ्यूज़ कर वरना मैं तुझे अभी यहाँ डिफ्यूज़ कर दूंगी। और उसके गले पर बहुत बुरी तरह से कील से मारते नजर आती है और उसका कान में से जो ईयरफोन लगा होता है उसे डिफ्यूज़ करवाती है। लेकिन वो उसे फिर से मारने की कोशिश करने वाला होता है, लेकिन आर्यन आकर उसे बहुत बुरी तरह से धक्का देता है। लेकिन वो बड़ी चालाकी से बॉम्ब का जो बटन है वो दबा देता है और आदित्य का पैर पकड़ लेता है। और यहाँ पर आर्यन आतंक पर गोली चलाते नजर आता है, ना कि आदित्य पर। और इमली को लगता है वो आदित्य पर गोली चला रहा है, लेकिन वो आतंक पर चला देता है। और बॉम्ब भी आतंक पहले तो डिफ्यूज करता है, लेकिन बाद में बॉम्ब का बटन ऑन कर देता है, जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और आदित्य के करीब जाने से इमली को आर्यन रोकते नजर आता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पर न्यूज़ में खबर आ जाती है कि 6 लोग लापता हैं। और अब यहाँ पर आदित्य के मरने की आशंका जताई जाती है, जिससे कि सबके होश उड़ जाते हैं और घर वाले काफ़ी बुरे सदमे में आ जाते हैं। अब देखते हैं कि आदित्य तो यहाँ से हो चुका है लापता और अब एक नए आदित्य की एंट्री होगी और इमली और आर्यन वापस इसी सदमे के साथ घर लौटेंगे।